प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में 2015 में जो क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशिएशन से, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है उसको बनाएंगे, सब्जेक्टिव को बनाएंगे और एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि कहीं कोई समस्याएं परेशानी तो आपको नहीं हुआ। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को पहले ही बोर्ड पे लिख दिया हूं। आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, आपका पहला क्या है ऑब्जेक्टिव। कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। समझ गए। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप जानते हैं इनवर्स में हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। समझ गए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ये हम लोग इनवर्स में पढ़े हैं। यहां पर भी वही लिखिए, यानी कि d/dx ऑफ π/2। समझ गए। क्या हो गया आपका d/dx ऑफ π/2, और ये π/2 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। π/2 आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहां आपको चेन रूल लगाना है। क्या है बेटा, इस प्रकार से, यानी कि d/dx ऑफ साइन एक्स क्यूब है ना, साइन एक्स क्यूब है, d/dx ऑफ साइन एक्स क्यूब है। तो पहले तो आप साइन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। समझ गए। पहले साइन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है cos। साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos, यानी कि ये आपका हो जाएगा cos x क्यूब। समझ गए। कितना आपका हो जाएगा, cos x क्यूब। फिर आपका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बल्कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन। समझ गए। आपका x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो प्यारे बच्चों x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाता है 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। समझ गए। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, यानी कि 3x स्क्वायर इंटू कॉस x क्यूब। आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, तो 3x स्क्वायर इंटू कॉस x क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो क्या है, y इक्वल टू 10 स्क्वायर x है और कहता है कि dy/dx निकाल लीजिए, यानी कि 10 स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। आइए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx ऑफ 10 स्क्वायर x है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ 10x का होल स्क्वायर। समझ गए। इसको क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ 10x का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से बना लीजिए, d 10x का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है यानी कि पावर वाला फॉर्मेट आ गया। तो पावर रहता है तो बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। समझ गए। पावर रहेगा तो किसके रेस्पेक्ट में, बेस के रेस्पेक्ट में, यानी कि पहले इसको हम लोग 10 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। समझ गए। किसके रेस्पेक्ट में, 10x के फॉर्मेट में 10x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और यदि आप फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का हम लोगों को गुना करना है। फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का हम लोगों को गुना करना पड़ेगा, यानी कि
अब जो है आपको 10x को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। अब 10x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। अब बताइए बेटा, अब बताइए तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया ना, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट। तो 10x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 10x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 210x। समझ गए, कितना हो जाएगा 210x, कितना हो जाएगा बेटा, तो आपका हो जाएगा 210x। समझ गए, 210x हो गया। और फिर आपका है 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। यहां पर 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, यानी कि इनटू में हो गया आपका sec स्क्वायर x। इनटू में कितना हो गया प्यारे बच्चों, इनटू में आपका हो गया sec स्क्वायर x, यानी कि 210x इंटू sec स्क्वायर x, 210x इंटू sec स्क्वायर x हो गया। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, अभी तक जो हम आपको बोल रहे थे वो बहुत ही कम सुनाई पड़ रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, ये जो माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन हम यहाँ पर कॉलर पे लगाए ही नहीं थे, ये माइक्रोफोन नीचे पड़ा हुआ था, तो यहाँ से वहां तक आवाज जाने में आपको परेशानी हुई होगी, बहुत कम सुनाई पड़ा होगा। लेकिन क्या करें, जब मुझे ध्यान में नहीं रहा, ऐसी गलती हो गई, तो आपको उसी तरह से मैनेज करना, कम से कम आंसर बना तो दिए ही थे हम ना। भले आपको कम सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आप मेरे लिखने से ही समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब जब मुझे ध्यान में आया कि मैं माइक्रोफोन को नहीं लगाया हूं, तो अब मैं माइक्रोफोन लगा लिया, अब आपको सॉलिड आवाज सुनाई पड़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है y इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट एक्स है, y इक्वल टू साइन कॉस टेन कॉट एक्स है, तो हम लोगों को dy बाय dx निकालना है। समझ गए, हम लोगों को dy बाय dx निकालना है। आइए dy बाय dx निकालेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन y इक्वल टू है साइन कॉस टेन कॉट एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लोगों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा बोलिए तो, dy बाय dx बराबर dy बाय dx ऑफ साइन कॉस टेन कॉट एक्स। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे चेन रूल आपका लगेगा, जैसे साइन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाजू में कॉस के बाद सब कुछ तो बाजू में ही है ना, तो पहले आप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। यानी कि क्या होगा बोलिए तो, डी साइन कॉस टेन कॉट एक्स को सबसे पहले साइन के बाजू में, तो साइन के बाजू में आपका कॉस से शुरू हो रहा है, तो कॉस से लेकर अंत तक के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी कि आपका हो जाएगा कॉस टेन और कॉट एक्स, कॉस टेन और कॉट एक्स, और जब फालतू को भाग दिए तो फालतू का गुना कीजिए, तो अब आपका हो गया डी कॉस
टेन कॉट एक्स है। अब फिर किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो कॉस है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए। कॉस है तो हम लोग बाजू वाले के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाजू में देखिए तो कितना है, बाजू में है टेन कॉट एक्स, समझ गए। बाजू में कितना है बेटा, तो टेन कॉट एक्स है, तो टेन कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का गुना कर लीजिए, समझिए, फालतू का गुना कर लीजिए, यानी कि टेन कॉट एक्स आपका हो गया टेन कॉट एक्स। अब फालतू का, अब देखिए टेन कॉट एक्स है ना, तो टेन कॉट एक्स है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, टेन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, समझ गए। टेन है तो बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, और बाजू में आपका कॉट एक्स है, यानी कि हम लोग इसको कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में। और फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना कर लीजिए। और अब कॉट एक्स को, अब कॉट एक्स है इसके बाजू वाले के रेस्पेक्ट में, तो बाजू में कितना है x, यानी कि अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जैसे ही नीचे आपका dx आ जाए समझिए कि चेन रूल आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही नीचे dx आ जाए आप समझिए कि आपका चेन रूल कंप्लीट हो गया। अब आइए एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाय dx बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos, यहाँ पर साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos, यानी कि cos cos 10 cot x, ठीक है। अब फिर देखिए तो यहाँ पर cos है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन, समझिए। cos का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन 10 cot x। cot का डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 10 cot x, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 10 है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर cot x, समझ गए, सेक स्क्वायर cot x, सेक स्क्वायर cot x, समझ गए। 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सेक स्क्वायर cot x, ठीक। अब बोलो बेटा cot x है ना, तो cot x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, बोलिए फटाफट क्या होता है cot x का डिफरेंशिएशन, माइनस, हाँ बिल्कुल सही बोले, cosec स्क्वायर, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर, समझिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो माइनस cosec स्क्वायर। अब देखिए तो दो जगह आपका माइनस है, एक दो, दो जगह माइनस है, तो दोनों जगह माइनस मिलकर आपका क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों माइनस आपका मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि फाइनली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू cos 10 cot x into sin 10 cot x into sec square cot x into minus cosec square x into minus cosec square x, और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि
y इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है, समझ गए, y इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है और हम लोगों को dy बाय dx निकालना है, हम लोगों को dy बाय dx निकालना है। किस मेथड से बेटा? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्रथम सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब हो गया प्रथम सिद्धांत। हम लोगों को dy बाय dx निकालना है, समझिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है और हम लोगों को dy बाय dx निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। याद रहे कि हम लोगों को निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछेगा तो आपका मेथड बदल जाता है, निकालने का तरीका बदल जाता है, समझे। तो आइए फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग dy बाय dx को निकालते हैं। देखिए तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन y इक्वल टू fx इक्वल टू टेन इनवर्स x दिया हुआ है, समझ लिए। y इक्वल टू fx यानी कि fx आपका क्या दिया हुआ है, तो fx दिया हुआ है प्यारे बच्चों टेन इनवर्स x, समझ गए। fx आपका दिया हुआ है टेन इनवर्स x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हम लोगों को fx प्लस h निकालना पड़ता है। fx प्लस h यानी कि x को रिप्लेस कर दिए, x को रिप्लेस कर दिए x प्लस h से। x को किससे रिप्लेस कर दिए, x प्लस h से। फर्स्ट प्रिंसिपल का ये तरीका है, समझ गए। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, आइए देखते हैं हम लोग। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, समझ गए। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि d बाय dx ऑफ fx, d by dx of fx equal to limit s tends to 0 f x plus h minus fx by h, समझ गए। यही आपका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जिसको कि क्लास 11 में हम लोग भली भांति पढ़े थे, समझ गए प्यारे बच्चों। ये आपका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। यदि आप क्लास 11 में नहीं पढ़े हैं, देयर इज नो दिक्कत, अभी तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी तो आप सीख लीजिए। यही फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, d by dx of fx equal to limit x tends to 0 fx plus h minus fx by h। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। आइए एक एक करके हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा देखिए तो। यानी कि d by dx of fx, fx का मतलब हो गया आपका टेन इनवर्स x, fx का मतलब हो गया आपका टेन इनवर्स x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 बाय h को पहले लिख दिए, 1 बाय h पहले लिख दिए, और fx प्लस h, fx प्लस h, fx प्लस h के जगह पर हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स x प्लस h। fx प्लस h के जगह पे टेन इनवर्स x प्लस h हो गया, और माइनस fx के जगह पे आपका हो गया टेन इनवर्स x, fx के जगह पर आपका हो गया टेन इनवर्स x, ठीक है। अब एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या किए, 1 बाय h को बाजू में लिख लिए, और fx प्लस h था जिसके जगह पे टेन इनवर्स x प्लस h लिख दिए, माइनस fx है, fx के जगह पे टेन इनवर्स x को लिख दिए। और अब एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy, समझिए क्या होता है प्यारे बच्चों। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग प्यारे बच्चों इसको अप्लाई करते हैं, समझ गए। यहां पर देखिए तो यहां पर x के जगह पर x प्लस h है, x के जगह पर x प्लस h है, और प्यारे बच्चों y के जगह पर x है, y के जगह पर क्या है x है।
इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। आइए अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x, और ये आपका हो गया टेन इनवर्स, समझ गए, टेन इनवर्स x, और x के जगह पर आपके पास है x प्लस h, x के जगह पर आपके पास है x प्लस h, और माइनस y, y के जगह पर है x, y के जगह पर क्या है x, y के जगह पर है x, बाय आपका 1 प्लस एक्स वाई, बाय 1 प्लस एक्स वाई, x के जगह पर है आपके पास x प्लस h, x के जगह पर आपके पास x प्लस h है, y के जगह पर x है, समझिए, y के जगह पर क्या है x, y के जगह पर आपके पास है x, ठीक है। अब देखें तो क्या हो गया, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय h, प्यारे बच्चों आपका x और x कैंसिल हो गया, समझ गए, x और x आपका क्या हो गया कैंसिल, और क्या बचा है आप उसको लिख लीजिए, जो बचा आप उसको लिख लीजिए। अब बचा है आपका टेन इनवर्स h बाय 1 प्लस h इंटू x, समझिए, और जो भी सॉरी, और जो भी टेन इनवर्स के बाद है, समझिए, जो भी टेन इनवर्स के बाद है आप उससे भाग दीजिए और फिर उसी से आपको गुना कर लेना है। आपको क्या करना है, उससे भाग देना है और फिर उसी से आपको गुना कर लेना है, यानी कि आपका हो गया h बाय 1 प्लस h इंटू x, और फालतू का आप भाग दिए हैं, आप फालतू का भाग दिए हैं तो आपको फालतू का गुना भी करना पड़ेगा, समझिए, फालतू का भाग दिए हैं तो फालतू का आपको गुना करना है, यानी कि आपका हो गया h बाय 1 प्लस h इंटू x, फालतू का भाग दिए प्यारे बच्चों तो फालतू का हम लोग गुना कर लिए, ठीक है। अब देखिए तो ये h नीचे है और ये h ऊपर है, ये दोनों कट गया, एक h नीचे और एक h ऊपर, आपका दोनों कट गया। और प्यारे बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इस प्रकार से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1 होता है, समझिए, क्या फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1 होता है। क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन इनवर्स x बाय x इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है, समझिए, ये लिमिट का फॉर्मूला है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये जो है आपका, ये पूरे का पूरा मान आपका हो जाएगा 1, ये पूरे का पूरा मान कितना हो जाएगा 1, जब आप लिमिट का वैल्यू रखिएगा इस पूरे का मान आपका हो जाएगा 1। तो देखिए तो क्या मिला, h के जगह पे 0 रखिए, ये तो 1 मिल गया इंटू 1 बाय, प्यारे बच्चों 1 प्लस h, तो h के जगह पे आप 0 रख दीजिए, h का लिमिट 0 है, h के जगह पे हम लोग 0 रख दिए, और इंटू में आपका x है, और इंटू में आपका क्या है प्यारे बच्चों x, इंटू में आपका है x, तो बोलिए तो क्या मिला आपका 1 बाय 1 प्लस x इंटू x आपका हो गया x स्क्वायर, x इंटू x कितना हो गया x स्क्वायर। कहने का मतलब है कि d बाय dx ऑफ टेन इनवर्स x, d बाय dx ऑफ टेन इनवर्स x बराबर 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही प्यारे बच्चों हम लोगों को सिद्ध करना था, इसको हम लोग सिद्ध कर लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी फॉर्मूला आपका निकलता है, जो भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सिद्ध किया जाता है, समझिए, सभी का प्रूफ आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है। होप कि आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। तो 2015 में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था डिफरेंशिएशन से मैं आपको बता दिया, अब आप इसको नोट कीजिए और एंजॉय कीजिए।